मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गणेश उत्सव में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल। धर्म में राजनीति मत कीजिए, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर निशाना। 97 लाख रुपयों के साथ फरार ड्राइवर को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया पुलिस ने। गणेश चतुर्थी का उत्सव, मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड ही डिमांड। ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% डिस्काउंट, 14 करोड़ से ज्यादा की अब तक वसूली। रामनगर जिला हॉस्पिटल में भी घिनौना काम, बच्ची के पैदा होने से पहले ही मां की कोख में काम तमाम। धर्मस्थल केस, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, टिम मरोड़ी के घर 12 घंटे की तलाशी। जज साहब के घर में हुई चोरी की वारदात। ज्वेलरी शॉप में लूट की नाकाम कोशिश। अब खबरें विस्तार से। गणेश उत्सव में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मिलजुल कर आज़ादी की लड़ाई को और ताकतवर बनाने के लिए 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, ताकि लोगों में एकता और देशभक्ति जागे। आज ये त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिक्कोडी तालुका के मांजरीवाड़ी गाँव में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ का एक मुस्लिम परिवार पिछले 80 सालों से मिट्टी की गणेश मूर्तियां बना रहा है। टीचर अल्लाह बख्श जमादार और इनका परिवार पूरी श्रद्धा और आस्था से गणेश मूर्तियां तैयार करते हैं और गांव के सभी लोग मिलजुल कर इन गणेश मूर्तियों की स्थापना करके त्यौहार मनाते हैं। ये गांव हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की जीती जागती मिसाल है। वहीं गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी के मौके पर चिक्कोडी और गदग में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से अपील की कि त्यौहार शांति और भाईचारे के साथ मनाएं लोग। धर्म में राजनीति मत कीजिए, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर निशाना। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि चामुंडेश्वरी माता हमारी राज्य की देवी हैं, उन्हें हर जाति और हर धर्म के लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं। दशहरा उत्सव सबका त्यौहार है। इस मौके पर सभी लोग पहाड़ पर जाकर पूजा करते हैं। अगर कोई इस मौके पर धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करेगा, ये खुद चामुंडेश्वरी मां को भी मंजूर नहीं होगा। ये बयान तब आया जब बानू मुश्ताक को इस साल दशहरा महोत्सव उद्घाटन का मुख्य अतिथि चुना गया है। सरकार की ओर से इस पर बीजेपी और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और अतिथि बदलने की मांग की है। डीके शिव कुमार ने कहा कि चामुंडी देवी सबकी हैं, उनकी पूजा पर किसी का अधिकार सीमित नहीं है। मां को मानने वाले किसी को रोका नहीं जा सकता। इस मामले को लेकर राजनीति करना बीजेपी की आदत बन गई है, कहा डीके शिव कुमार ने। 97 लाख रुपयों के साथ फरार ड्राइवर को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया पुलिस ने। चित्रदुर्ग जिला के चलीकेरे थाना की पुलिस ने एक फिल्मी अंदाज में की गई कार्रवाई में उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो मालिक के 97 लाख रुपये लेकर फरार हो गया था। पूरा मामला बेंगलुरु के रिटायर्ड एसपी गुरु प्रसाद और इनकी पत्नी ललिता कल बल्लारी गई हुई थी। वहां उन्होंने अपनी जमीन बेची और तकरीबन 97 लाख रुपयों की रकम हासिल की। वापस बेंगलुरु आते वक्त वो रकम लेकर एक किराए की कार में सवार हुए, जिसे रमेश नामी ड्राइवर चला रहा था। वारदात चलीकेरे गांव के करीब खाने के लिए गाड़ी रोकी गई। मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर रमेश गाड़ी के साथ 97 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। गुरु प्रसाद और इनकी पत्नी ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस आई एक्शन में। चलीकेरी थाना के सीपीआई कुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी रमेश आंध्र प्रदेश के
मधुपुर का रहने वाला तेजी से आंध्रा की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की गाड़ियों को देखकर उसने गाड़ी तेज दौड़ाई और एक पेड़ से जा टकराया। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सारी रकम सीज की। आरोपी के पास से पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, वरना 97 लाख की भारी रकम का पता लगाना मुश्किल हो जाता। ये वारदात पूरी फिल्मी अंदाज जैसी थी, लेकिन पुलिस की होशियारी और चौकसी ने मामले को हल कर दिया। गणेश चतुर्थी का उत्सव, मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड ही डिमांड। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। बाजारों में हजारों से लेकर लाखों तक की गणेश की मूर्तियां बिक रही हैं, लेकिन इस बार लोगों की सबसे ज्यादा पसंद पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियां हैं। यादगीर में सामाजिक संस्थाएं लोगों को मुफ्त मिट्टी की मूर्तियां बांट रही हैं, तो वहीं हुबली धारवाड़ में 900 से ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर मूर्तियों की स्थापना हो रही है। बल्लारी में ऑपरेशन सिंदूर जैसी खास मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी है। गदग और चित्रदुर्ग में भी पीओपी के खिलाफ जागरूकता और मिट्टी की मूर्तियों की अधिक मांग देखी जा रही है। इस बार गणेश चतुर्थी पर लोग बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेम मूर्तियों को अपनाकर कुदरत को बचाने का संदेश दे रही हैं। ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% डिस्काउंट, 14 करोड़ से ज्यादा की अब तक वसूली। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस की ओर से बाकी जुर्माने पर 50% डिस्काउंट स्कीम दी गई है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग अपने जुर्माने की रकम अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ 4 दिनों में ही 14 करोड़ 89 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना जमा किया है। लोगों ने अब तक 5,02,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस में जुर्माना अदा किया है। यह डिस्काउंट स्कीम 9 सितंबर तक जारी रहेगी। पुलिस का संदेश के नागरिक इस मौके का फायदा उठाकर बाकी का जुर्माना भी जल्द अदा करें। आने वाले केसेस से छुटकारा पाने के लिए कहा है पुलिस विभाग ने। रामनगर जिला हॉस्पिटल में भी घिनौना काम, बच्ची के पैदा होने से पहले ही मां की कोख में काम तमाम। मंडिया के बाद अब रामनगर जिला हॉस्पिटल में भी भ्रूण लिंग जांच और गैर कानूनी गर्भपात का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक महिला जिसके पहले से ही 2 बेटियां हैं, इसने हॉस्पिटल में आशा कार्यकर्ताओं की मदद से अल्ट्रासाउंड करवाया, जहां पता चला कि होने वाला बच्चा भी लड़की ही है। महिला ने फिर अबॉर्शन कराया, जिससे ज्यादा खून बहने पर उसे बेंगलुरु के वाणी विलास हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मामले के सामने आते ही हेल्थ विभाग ने हॉस्पिटल का स्कैनिंग सेंटर सील कर दिया है, जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पैसों की लालच के लिए ऐसा गैर इंसानी धंधा अब बर्दाश्त नहीं होगा। इस धंधे में शामिल तमाम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धर्मस्थल केस, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। तिमरोड़ी के घर 12 घंटे की तलाशी। धर्मस्थल केस की जांच में एसआईटी ने जोर पकड़ लिया है। कल महेश शेट्टी तिमरोड़ी के घर पर तकरीबन 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसआईटी साथ में शिकायतकर्ता को भी लेकर पहुंची है, क्योंकि वो कुछ दिनों तक तिमरोड़ी के घर में ही पनाह लिया हुआ था। सर्च के दौरान इसके इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और कुछ जाती सामान भी सीज किए हैं एसआईटी ने। इसी दौरान ये भी आरोप सामने आया है कि मास्क मैन चेन्नैया भी कुछ वक्त तिमरोड़ी के घर पर पनाह लिया हुआ था। इसी वजह से तलाशी में ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अनन्या भट्ट लापता केस में जांच आगे बढ़ रही है। इनकी मां सुजाता भट्ट एसआईटी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हुई हैं। बताया जाता है कि 22 साल पहले अनन्या भट्ट धर्मस्थल में ही लापता हो गई थी। ये केस हर दिन नया मोड़ ले रहा है और अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जज साहब के घर में हुई चोरी की वारदात। कर्नाटका जिला बीजापुर के मुद्दे बिहार में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। जिला व सेशन जज सचिन कौशिक आर्यन के किराए के मकान में उस वक्त चोरी हुई जब वो शिरसी गए हुए थे और घर में कोई मौजूद न होने का फायदा उठाकर चोरों ने तकरीबन 59,60,000 रुपये कीमत के सोने और हीरों के जेवरात और 50,000 रुपये नकद चुरा ले जाने की जानकारी मिली है। इस मामले पर मुद्दे
सूर्यविहार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस चोरों की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्वेलरी शॉप में लूट की नाकाम कोशिश। अतनी शहर में कल शाम 2 बदमाशों ने हेलमेट पहनकर पिस्तौल दिखाकर एक ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की। यह घटना जीएम कॉम्प्लेक्स में रही त्रिमूर्ति ज्वेलरी शॉप में हुई है। बदमाश दुकान में घुसे और सोना लूटने की धमकी दी, लेकिन दुकान के मालिक महेश पोतेदार ने समझदारी दिखाकर शोर मचाया। इससे घबराकर दोनों आरोपी भाग निकले और लूट की बड़ी वारदात टल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। फिलहाल मामला अथनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता। जनता से अपील है कि किसी भी संदिग्ध सस्पेक्टेड गतिविधियां और व्यक्ति की तुरंत सूचना पुलिस विभाग को दे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।